यह कहानी है साल 2005 की, जहां पाकिस्तान की टीम मेहमान बनकर भारत आई थी और भारत आने से पहले पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी भारत को खुले शब्दों में धमकी दे रहे थे। लेकिन जब भारत के खिलाड़ियों ने पलटवार करना शुरू किया, तो उस पलटवार की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई वोल्टेज मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जे हाइंड लिखें। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल 2005 में पाकिस्तान की टीम अपने खूंखार खिलाड़ियों के साथ भारत की सरजमी पर दस्तक देती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो रोमांस अपनी चरम पर होता है। और उस दिन भी दोनों ही टीमों के बीच इस महामुकाबले को देखने के लिए मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था। खैर, दोनों ही टीमों के बीच टॉस होता है और पाकिस्तान के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। और पाकिस्तान की ओर से अपनी टीम को एक तेजतर शुरुआत दिलाने के लिए सलमान भट्ट और शाहिद अफरीदी की जोड़ी मैदान पर आती है। और पाकिस्तान के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही भारत के गेंदबाजों पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। और शाहिद अफरीदी तो बस में डील कर रहे थे। और अफरीदी की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर भारतीय फैंस अपनी ही सरजमी पर सर झुकाए बैठे थे। और इस मैच में पाकिस्तान के हर एक बल्लेबाज ने शानदार बल्लेबाजी की और भारत की गेंदबाजों की जमकर पिटाई की, जिसके दम पर पाकिस्तान की टीम ने 50 ओवरों की समाप्ति तक 320 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। और इतने बड़े टारगेट को देखकर भारत की आवाम और भारत के कोच यह मान चुके थे कि इस टारगेट 320 को हासिल करना ना के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के पास एक से बढ़कर एक गेंदबाज मौजूद थे जिनकी गेंदबाजी का खौफ पूरे विश्व में था। लेकिन दूसरी ओर सचिन के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। इसी बीच भारतीय पारी की शुरुआत होती है और भारत की ओर से सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है। और भारत की पूरी आवाम को यह उम्मीद थी कि आज सहवाग अपने बल्ले से पाकिस्तान के घमंडी गेंदबाजों को जवाब देंगे। लेकिन सहवाग भी आज पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर सचिन पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने जमकर अटैक कर रहे थे और भारतीय स्कोर बोर्ड को संभाल रहे थे। लेकिन पारी को रफ्तार कैसे दी जाती है, यह सहवाग से सीखें, क्योंकि जो सहवाग कुछ समय पहले पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे, वही सहवाग अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुके थे। क्योंकि अब सहवाग अपने बल्ले से पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। और देखते ही देखते सचिन और सहवाग की शानदार साझेदारी के चलते 10 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। और फिर सचिन ने एक और शानदार चौका लगाकर पाकिस्तान के गेंदबाजों को बिखेरना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भारत को सहवाग के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और गलत तालमेल की वजह से सहवाग रन आउट हो जाते हैं। सहवाग के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं। अब लक्ष्य काफी बड़ा था, इसीलिए धोनी ने मैदान पर आते ही तेज गति से रन बनाने शुरू कर दिए। तो वहीं दूसरी ओर सचिन सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे थे और एक छोर को संभाले हुए थे। अब सचिन और धोनी के बीच एक शानदार साझेदारी पनपने लगी थी। और अब यह दोनों ही बल्लेबाज पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे और भारत के स्कोर बोर्ड को तेज गति से आगे बढ़ा रहे थे। अब यहां से 27 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। सचिन 62 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं धोनी भी 37 रन बनाकर मैदान पर खड़े थे और अपने अर्धशतक की ओर अग्रसर थे। लेकिन भारत को जीत के लिए अब भी काफी रनों की दरकार थी, यानी मंजिल अभी काफी दूर थी। और सचिन और धोनी यह बात भली भांति जानते थे और इसी वजह से भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला जमकर गरज रहा था और मैदान पर चौकों की बरसात हो रही थी। और फिर एक आसमानी लगाकर सचिन अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। अब भारत की पूरी आवाम में खुशियों का माहौल था। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा समय तक ना चलीं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक आसान सा कैचकीपर को थमाकर अपना विकेट गंवा देते हैं। यानी अब भारत को महेंद्र सिंह धोनी के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और अब भारत का स्कोर 22 ओवरों की समाप्ति तक 194 रनों तक पहुंच जाता है
और 2 विकेट भारत गंवा चुका था। खैर, अब धोनी का साथ देने के लिए सौरभ गांगुली मैदान पर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक सिंगल के साथ सचिन अपना शतक पूरा कर लेते हैं और भारतीय फैंस ने ताली बजाकर और सर झुकाकर सचिन के शतक का स्वागत किया। अब सचिन और गांगुली काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत को धीरे धीरे जीत के करीब ले जा रहे थे। अब पाकिस्तान के कप्तान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सचिन नामक इस तूफान को कैसे रोका जाए, और पाकिस्तान की टीम को किसी भी कीमत पर सचिन के विकेट की तलाश थी। लेकिन सचिन आज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थी। सचिन की बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के खेमे में मातम पसर चुका था। लेकिन फिर भारत को गांगुली के रूप में एक और झटका लग जाता है और गांगुली रनआउट हो जाते हैं। अब भारत गांगुली के झटके से उभर पाती, उससे पहले सचिन भी मलिक की एक शानदार बॉल के शिकार हो जाते हैं। इस मैच में सचिन ने 123 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। खैर, अब आलम यह था कि 248 के स्कोर पर भारत अपने 4 विकेट गंवा चुका था। अब पाकिस्तान के खिलाड़ियों में थोड़ी जीत की उम्मीद जगी थी, लेकिन दूसरे छोर पर युवराज भारत के लिए ढाल बनकर खड़े थे और पाकिस्तान के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। सचिन तो आउट होकर चले गए, लेकिन युवराज सिंह ने सचिन की कमी को महसूस नहीं होने दिया और फिर युवराज की शानदार बल्लेबाजी के चलते भारत ने इस मैच को फतेह कर लिया और पाकिस्तान के घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, सचिन, धोनी और युवराज की शानदार बल्लेबाजी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।